So hello everyone, welcome back to our channel The Class Topper. My name is Pawan Rauniar and in this video we are continuing our PYQ series of a last 12 years NEET PYQ. Okay, तो in this video we are doing the chapter magnetism and matter जिसका हम लोग लास्ट 12 ईयर के नीट की के PYQ करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज दिस. तो पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग फिगर्स शो द अरेंजमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इन द डिफरेंट कन्फिगरेशन. ईच मैग्नेट हैड अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम दे दिया है. विच कन्फिगरेशन हैड द हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है, हाँ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज साउथ टू नॉर्थ होता है. ठीक है, हाँ, तो अगर देखें मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग, तो ये दोनों बार मैग्नेट को दिया है, तो सबसे ये हमारे पास वेक्टर एडिशन होगा, तो जो बार मैग्नेटिक मूवमेंट सेम साइड में आएगा उसका हो जाएगा दैट इज 2m, और जो अपोजिट में होगा उसका हो जाएगा 0. तो अगर देखें तो हम लोग थीटा बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा, तो जिसका थीटा सबसे कम होगा उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, हाँ, तो इसमें देखेंगे थीटा, तो यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ देखेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे 180 डिग्री है, तो इसका 0 हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर सबसे ज़्यादा जाएगा दैट इज ऑप्शन सी का, क्योंकि इसका सबसे कम है. ठीक है, हाँ, 30 डिग्री पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज से अ बार मैग्नेट ऑफ ए लेंथ एल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम इज बेंट इन ए फॉर्म ऑफ एन आर्क सोन इन फिंगर, द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा. ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है, तो इसका कंसेप्ट देखते हैं हम लोग. सबसे पहले कंसेप्ट ये है, किसी भी बार मैग्नेट को, दैट इज बार मैग्नेट है, अगर इसको हम लोग बेंड कर दिए सर्कुलर आर्क में, तो इसका जो थीटा पे, ठीक है, हाँ, तो इसका जो न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्टली याद होना चाहिए हमारे पास, दैट इज एम साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2. ठीक है, हाँ, लेट्स राइट इट. हमारा कैपिटल एम इज गिवन द मैग्नेटिक मूवमेंट. यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 बाई 2 दैट इज साइन 30 डिग्री अपॉन यहाँ पे थीटा बाई 2 यानी 30 डिग्री को लिखना है. 30 बाई डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं. लेट्स सॉल्व इट. साइन 30 हमारे पास हाफ हो जाएगा, तो एम बाई 2 इंटू पाई ऊपर हो चला जाएगा 6, तो यहाँ पर जाएगा 3, दैट इज ऑप्शन आ गया हमारे पास 3m बाई पाई. ठीक है, हाँ, तो दिस इज द न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट, तो 3m बाई पाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्या कह रहा है, 250 टर्न्स रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास, जिसका लेंथ हमारे पास दे दिया 2.1 सेंटीमीटर एंड विथ दे दिया 1.25 सेंटीमीटर. कैरीज ए करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर. यहाँ पे यूनिट सबसे अच्छे से ध्यान रखेंगे किसमें दिया है. सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेन दे दिया 0.585 टेस्ला. वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाई ए 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क. ठीक है, हाँ, तो हमको वर्क डन बताना है कहाँ से 0 से 180 डिग्री आ रहा है. ठीक है, हाँ, तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है. ठीक है, हाँ, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगी दैट इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे वर्क डन फॉर रोटेटिंग, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड हो रहा है, तो एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग प्लस डेल्टा यू लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा यू फाइनल माइनस इनिशियल माइनस डेल्टा यू फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड जब वर्क करेगा तब. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू यू हमारे पास होता है माइनस एम बी कॉस थीटा. ठीक है, हाँ, तो अगर हम लोग इसको लिखें तो माइनस एम बी कहाँ से कहाँ सर तक, कॉस फाइनल हमारे पास 180 डिग्री है और इनिशियल हमारे पास कॉस 0 डिग्री है. ठीक है, हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 डिग्री हमारे पास 1 हो जाएगा, 180 डिग्री -1 हो जाएगा. ठीक है, हाँ, तो -1 -2 हो जाएगा, तो अगर लिखे तो माइनस इंटू -2 MB आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाता है दैट इज वर्क डन हमारे पास आ गया दैट इज प्लस का 2 MB. अब हमारे पास एम क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है हमारे पास n इंटू आई इंटू ए दैट इज इक्वल टू आई ए करंट इंटू एरिया एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स. तो इसको लिखेंगे तो 2 इंटू एन की वैल्यू हमारे पास 250 गिवन है. आई हमारे पास करंट कितना है दैट इज 85 माइक्रो एम्पियर, 85 इंटू 10⁻⁻6. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एरिया कितना है हमारे पास 2.1 इंटू 10⁻⁻2. लेंथ हो गया. ब्रेथ कितना है हमारे पास 1.25 इंटू 10⁻⁻2. ओके, उसके बाद हो गया हमारे पास एरिया. लास्ट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.85, तो इसको हम लिख सकते हैं 85 इंटू 10⁻⁻2. लेट्स सॉल्व इट इन डिटेल. यहाँ पे करेंगे तो देखो सबसे पहले हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं. ठीक, हाँ, 85 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170. नेक्स्ट है इसको 2 मान लेते हैं अप्रॉक्स 2.1 को, और 85 से करते हैं तो ये भी 170 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 250. उसके बाद हमारे पास बच रहा है 1.25, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं. ओके, अब पावर को एक टर्न्स लिख सकते हैं 10⁻⁻6 10⁻⁻2 -2 10⁻⁻6 -6 यानी 10⁻12 आ गया 2 रहता. ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0, तो ये 10⁻3 से ऐड करेंगे तो 10⁻9 बचेगा नेट. ठीक है, हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 17 इंटू 17 हमारे पास आ जाएगा 289. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 250 इंटू 5/4. ओके, और यहाँ पे 10⁻कितना हो जाएगा -9. कहाँ से आया, क्योंकि एक 3 0 को हम लोग को हटा दिए हैं, तो ये 3 0 हट जाएगा, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा, इसमें से एक 0 हट जाएगा. ठीक है, हाँ, तो ये 25 है हमारे पास एक्चुअली. ठीक है, हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर 4 से हम लोग काटे तो कितना आएगा 4 7 28 एंड 4 2 8 लेट कर लेते हैं 72, क्योंकि अप्रॉक्स में हमको करना है. तो 72 इंटू 25 इंटू 5 125 इंटू 10⁻⁻9 आ रहा है. ठीक है, हाँ, लेकिन हमको आंसर चाहिए दैट इज इक्वल टू माइक्रो में 10⁻⁻6 में. ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 72 इंटू
यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.125 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इट इज़ कम्स टू बी 9 पॉइंट समथिंग आता है, तो 9.1 इंटू 10⁻�6 जूल आ जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे 1 मिनट हमें गलत कर दिए हैं, यहाँ पे जब ये लिख चुके हैं 0.125 तो 10⁻�6 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, विच कम्स टू बी 9 माइक्रो जूल। ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ बार मैग्नेट इज हंग बाय ए थिन कॉटन थ्रेड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज W, ओके। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड कितना होगा, तो टॉर्क रिक्वायर्ड हमारे पास कितना होता है, दैट इज इक्वल टू mb sin थीटा होता है, किसमें 60 डिग्री में रखने के लिए, तो हमारे पास हो जाएगा mb sin 60 डिग्री। ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin 60 डिग्री √3/2 होता है, तो √3/mb। ठीक है, लेकिन हमको इसमें टर्म नहीं, हमको W में देना है। अब W क्या है हमारे पास, जब इक्विलिब्रियम स्टेट से 60 डिग्री तक काम किया है तो उसको W किया है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, हम लोग को एक्सटर्नल ही काम कर रहा है, तो एक्सटर्नल हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U होगा, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल दैट इज इक्वल टू माइनस mb कॉज कहाँ से कहाँ तक 60 डिग्री फाइनल है एंड इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट यानी 0 डिग्री से आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस mb कॉस 60 हो जाएगा हमारे पास हाफ एंड -1, तो ये आ जाएगा -हाफ, तो ये आ जाएगा दैट इज mb/2 प्लस का। ठीक है। हाँ, तो mb/2 एंड इट इज़ गिवन एज W, तो mb/2 को हम लोग W लिख सकते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन बना देंगे, इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा √3W इज द आंसर, जो कि टॉर्क है हमारे पास, तो √3W यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया ना, दिस इज द W गिवन है हमारे पास, किसकी वैल्यू है, जब यहाँ से वर्क डन हुआ है 0 से 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू है mb/2 W हो गया। फिर पूछा टॉर्क 60 डिग्री में रखने के लिए, तो हम लोग mb sin 60 होता है, तो उसकी वैल्यू हम लिखे हैं, तो √3/2 mb आया है, जहाँ पे mb/2 को हम लिख सकते हैं W, तो √3W हो गया। ठीक है। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द वेरिएशन ऑफ ए ससेबिलिटी विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमको ससेबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इसमें देखें तो 1/T और ससेबिलिटी के ग्राफ देखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ससेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वही केवल T में पूछता तो इनवर्सली ग्राफ मतलब हाइपरबोला बनता। ठीक है, जब T का पूछता, ठीक, लेकिन ये कैसा पूछ रहा है, 1/T का पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एन आयरन रॉड ऑफ ए ससेबिलिटी एरिया है, दैट इज इक्वल टू हमारे पास ससेबिलिटी है 599 इज सब्सटेड टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दे दिया है बी, हमको दे दिया है 1200 एम्पियर पर मीटर। ठीक है। हाँ, 1200 द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड, परमेबिलिटी यानी म्यूएम हमको पूछा है, तो म्यूएम हमारे पास क्या होता है, दैट इज μr इंटू μ0 होता है। ठीक है। हाँ, और हम लोग म्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू आर हमारे पास 1 प्लस ससेबिलिटी होता है। ठीक है। हाँ, तो म्यू आर हमको एक्चुअली में बी का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो म्यू आर हम लोग निकाल लेंगे, तो 1 प्लस ससेबिलिटी दैट इज 599 है, तो ये हो जाएगा म्यू आर हमारे पास 600, तो इसमें 600 इंटू μ0 कर देंगे, μ0 की वैल्यू हमको पता होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 0 चला जाएगा, तो 6 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 24 पाई इंटू 10⁻⁻5, लेकिन क्वेश्चन में 2.4 दिया है, तो 2.4 पाई करेंगे तो इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है। हाँ, इंटू 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे। ठीक है। हाँ, तो इतना आ गया हमारे पास आंसर 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ थिन डायमैग्नेटिक रॉड है, उसको प्लेस किया है वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। हाँ, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ओके, और उसके बीच में हमने एक क्या किया, डायमैग्नेटिक रॉड को हम लोग प्लेस किया है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ओके, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी सोर्स से। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है। हाँ, व्हेन द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच ऑन, जैसे हमने इसको स्विच ऑन किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल तो रिपेल होगा, तो ऊपर पुश होगा, डायमैग्नेटिक रॉड इज पुश्ड अप आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हेंस द रॉड गेन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर जाएगा तो द वर्क रिक्वायर्ड टू डू इज कम फ्रॉम, तो एक वर्क कहाँ से आया। ठीक है, अगर देखो इसमें एक केस बनता है, अगर ये परमानेंट मैग्नेट होता तब कहाँ से आता, तब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता। ठीक है, कि मैग्नेट की वजह से आया। ठीक है। हाँ, तब हम लोग लिख सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स, या फिर द लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन करंट दे रहा है, इसको मैग्नेटाइज कौन कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है और इसको मैग्नेटाइज कर रहा है हमारे पास करंट, तो करंट इसका सोर्स है जो इसको मैग्नेटाइज कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है जिसकी वजह से अपोज आ रहा है। यहाँ पे आंसर जाएगा द वर्क रिक्वायर्ड कम्स फ्रॉम, तो सोर्स पूछा है तो हो जाएगा हमारे पास करंट सोर्स इज द राइट आंसर, जो कि नीट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, क्योंकि करंट आया, करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट में फील्ड जनरेट हुआ, जिसकी वजह से ये अपोज हुआ, तो ये ऊपर गया, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, तो वर्क हुआ। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8
क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक ससेबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, तो डायमैग्नेटिक के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक रिवाइज कर लें, डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव होता है ससेबिलिटी, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, पॉजिटिव एंड स्मॉल, एंड फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव एंड वेरी हाई। अगर ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ जाता है नेगेटिव में जाता है ससेबिलिटी और टेम्परेचर का, ठीक है। हाँ, पैरामैग्नेटिक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड फेरोमैग्नेटिक का कैसे जाता है, पहले ऐसे फिर बाद में पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेबिलिटी नेगेटिव फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल वाली, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने लास्ट 12 ईयर में केवल इस मतलब चैप्टर से, छोटा चैप्टर है तो केवल 8 PY की आया थे विच इज़ कम्प्लीटेड। तो लास्ट 12 ईयर के हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मैटर के टोटल PY कर लिए। तो अगर यहाँ तक हमने देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।